जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आज श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय शुरू करते हैं। जो आप लोग अपना प्यार दुलार स्नेह बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एवं सतत युक्ता ये भक्ता अस्त्वां पर्युपास्ते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन अध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? तो भगवान बोलते हैं कि मैया बेस्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामते ह। भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन में बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, ये संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्लेशो अधिकतर अस्तेषामव्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहो अब्धिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषक्त गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैवं योगेन मां ध्यायन्ता उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अपढ़ करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्तियों से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागराता भवामि न चिरात् पार्था मय्या बेसित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्यो मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मध्ये ममेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इनके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाक्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि अस्थिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा
इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथैतदप्यासक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूपी योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् जिज्ञाना अध्यज्ञानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग अस्त्यागाक्षान्तिरन्तरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समुद्दुःख सुखः क्षमे संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मर्यार्पित मनोर्बुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षाम अर्ष भयोर्दीर्घमुक्तो यस्य च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्योग से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागियो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो नैरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रै च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, तुल्य निंदा अस्तुति मौनी संतुष्टौ येन केनचित् अनिकेतः स्थिरम् अर्तिभक्ति मान्ये प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनः संवादे भक्तियोगो नाम 12वाध्यायः। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।